5 पांडव 5 बाप से पैदा हुए थे, 5 बाप से। संसार में एक गाली मानी जाती है, ए तेरा बाप है कौन? रमेश है कि सुरेश? मैंने सुना है दोनों तेरे बाप हैं। ऐसा बोलकर देखो किसी से, कॉलर खींच लेगा वो। मार पिटाई झगड़ा दफा 325 तो लगी जाएगी कम से कम। और जिसके 5 बाप हो और 5 वो महापुरुष हो, महापुरुषों के दादा हो, तब के महापुरुष हो। All these were the paragon of the saints. All these were the Christ jewels among the saints. युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 भैया 5 बाप से पैदा हुए। वायु से भीम पैदा हुआ, इंद्र से अर्जुन पैदा हुआ, अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव पैदा हुए, और धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए। 5 बाप, और 5 ने मिलकर एक स्त्री को बना लिया अपनी बीबी, वाइफ। एक स्त्री को संसार में एक खोपचा लगाने वाले को भी बीबी मिल जाती है, एक मोची को भी मिल जाती है, और ये अकल शकल में टॉप करने वाले महापुरुष के दादा गांधी धनुषधारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीमसेन, और इनके यहां स्त्रियों की कमी पड़ गई, अकाल पड़ गया, एक ही स्त्री से ब्याह कर लिया। ये अधर्म कर रहे हैं महापुरुष। और जिस स्त्री से ब्याह किया वो भी महापुरुष। और सुन लो, अब वो द्रौपदी अपनी किसी क्लास फेलो के पास चली जाए, पिछले जब जहां पढ़ती होगी उस जमाने की कोई उसकी रूममेट हो, फ्रेंड हो, अरे मेरे ब्याह हो गया तो मेरे पास आएगी, कुछ दिन को आ जा, और उसकी सहेली आ जाए और अर्जुन आ जाए, ये कौन है? मेरा हस्बैंड है। इतने में युधिष्ठिर आ जाए, ये कौन है? ये मेरे जेठ हैं, लेकिन हस्बैंड भी है। क्या? जेठ भी हस्बैंड भी? हाँ। और नकुल सहदेव आ जाए, ये कौन है? देवर। देवर तो है लेकिन हस्बैंड भी लगते हैं। क्या तू पागल हो गई है? तू जब पढ़ती थी मेरे साथ तब तो ऐसी नहीं थी तू। 5 हस्बैंड तेरे? हाँ, मेरे 5 हस्बैंड हैं, और सब वो मंथली हस्बैंड है। मंथली हस्बैंड? ये मंथली हस्बैंड क्या? 1 महीने के लिए एक हस्बैंड द्रौपदी के पास आएगा, अर्जुन हस्बैंड बनकर रहेगा, और 1 महीने के बाद जब कमरे के बाहर आ जाएगा तो उसकी पोस्ट हस्बैंड की नहीं रहेगी, उससे हस्बैंड की पोस्ट से रिजाइन कर देगा, और दूसरा भैया सीट ऑक्युपाई कर लेगा। अब बताइए, अब वो दूसरा हस्बैंड भी आया युधिष्ठिर, वो भी 1 महीने के बाद चला गया अपनी पोस्ट को रिजाइन करके, फिर तीसरा आ गया भैया, और सब भैया सगे। अगर आज ऐसा होए और आप लोग देखें और ब्रज किंकर ये कहे ये 5 के 5 टॉप के महापुरुष है, जाइए भाई साहब, जाइए बहन जी, इनकी शरण ग्रहण करिए, इनको गुरु मानिए, आप कहेंगे नमस्कार है ब्रज किंकर तुमको, अब हमेशा हमेशा के लिए। हम कई दिनों से आपका सुन रहे हैं प्रवचन, हैं ऐसे महापुरुष होते। और अगर आपको बताया जाए कि वो पूर्व जन्म का गीता ज्ञानी नर नारायण के रूप में महापुरुष है अर्जुन, तब तो ठीक है, महापुरुष है तब तो ठीक है। ये हम आज बोलते हैं, आज। और तुलसीदास के समाधान करने के बाद बोलते हैं। जब तुलसीदास ने लिखा विनय पत्रिका में कि उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सत पंथ डरियो डरियो डरियो। पंडित जी डर गए, कथा करते थे रामायण में,
और पंडित जी डर गए, घर आते थे यज्ञ हवन करने। अरे ये महात्मा ऐसे होते हैं क्या, ये ऐसे? सतपंथ डरियो। जो सतपंथ पर चलते थे सात्विक लोग, वो महापुरुषों को देखकर डर गए। डर 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 शब्द लिखा तुलसीदास ने। लेकिन ते त्रैलोक्य पूज्य, ये सब अधर्म करने पर भी वो त्रैलोक्य पूज्य हैं, त्रैलोक्य पूज्य। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन यश, सुनी सुनी जगत तरियो। और सुन लो, ये शब्द अंडरलाइन अंडरस्कोर करो इस शब्द को, तुलसीदास जी ने जो लिखा है। उन्होंने क्रियाएं तो की, अधर्म की, लेकिन चूंकि श्री कृष्ण उनको अपना बैठे हैं, उनके शरीर में भगवान श्री कृष्ण घुसे हुए हैं। दो सेंट्स एंड गॉड श्री कृष्ण, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, हैव बिकम इंटरपेनिट्रेटिवली वन एंड द सेम। इसलिए उनके दिखने वाले ये अधर्म जैसे कार्य इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं कि उनको सुनकर के ही जो कुंभ मेले में डुबकी लगाने से भी न तरा हो ऐसा पापी, उनके इन चरित्रों को सुनकर के भवसागर से तर जाएगा। बाहर की एक्टिंग संसारी, मटेरियल, और फल डिवाइन स्पिरिचुअल, क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग। हम लोग फैक्ट कर बैठते हैं, फैक्ट, और अंदर बैठे हुए हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इज इमिनेंट in our hearts. Lord Shri Krishna, who is omniscient, who is all-knowing, pervades the hearts of those spiritual personages, the paragon of the saints. भगवान श्री कृष्ण चूंकि उनके अंदर बैठे रहते हैं, तो इसलिए उनकी एक्टिंग का कोई फल ही नहीं देते। फैक्ट में क्या है? फैक्ट में तो ये है, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, कासन करही विरोध। अपने प्रभु को सर्वत्र देख रहे हैं महापुरुष, ये फैक्ट है। अरे महापुरुषों की तो बात छोड़ो, हम लोग भी अगर संसार की एक्टिंग करते हैं तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण कोई फल नहीं देते। ब्याह होता है किसी लड़के का, जाता जा गोई पर बैठ करके, तो छज्जे पर खड़ी होकर लड़कियां उसको गंदी गंदी गालियां देती है। भगवान को दर्द देते हैं क्या? कुछ नहीं, संसार भी नहीं देता, कोई जज नहीं दे सकता। कोई अगर दूल्हा मुकदमा चलाए उन लड़कियों के ऊपर या साले के ऊपर, तो जज हंसेगा, अरे क्या है, केस लेकर आए हो मेरे आगे। एक्टिंग का फल तो संसार में भी नहीं मिलता, तो महापुरुषों को कैसे मिलेगा जी? उन संसार में तो एक्टिंग करना कठिन होता है, वो फैक्ट हो जाता है। भरत की एक्टिंग की संसार में, एक रामायण बनाई थी रामानंद, एक जो सागर हुए रामानंद सागर, उसमें जिसने भरत की एक्टिंग की, जिसने सीता की एक्टिंग की, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, उसने फैक्ट में ब्याह कर लिया। तो संसार की एक्टिंग करना कठिन होता है। अमिताभ बच्चन क्यों लेते हैं करोड़ों रुपए एक्टिंग करने का? क्योंकि उनकी एक्टिंग ऐसी होती है कि लगे फैक्ट
लेकिन ओरिजिनली एक्टिंग है। जिसकी एक्टिंग जितनी ज्यादा बढ़िया, फैक्ट लगे लेकिन हो ना, अरे उसी की तो कीमत होती है। तो जो संसार के लोग संसारिक शक्तियों से एक्टिंग करते हैं, संसारिक बुद्धि से एक्टिंग करते हैं, संसारिक मायाधीन जीव जब एक्टिंग करता है तो अखबारों में क्या आता है, साहब हमने बड़ी मेहनत की है, परिश्रम कई सालों तक, तो हम एक्टिंग करना सीख पाए हो। तो क्यों जी तुमने कई सालों तक मेहनत करी तो एक्टिंग करने सीख पाए, तब तुम मूवी बनाने में एक्टर या एक्ट्रेस का कोई ओहदा पाए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो महापुरुषों ने कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है, अपने गुरु की कितनी आज्ञा पालन किया है, भूखे रहे महीनों, भूखे रहे सालों, एक एक कपड़े में रहे सालों, ठंड में रहे, सर्दियों में, गर्मियों में लू में जाकर के चंदा बंदा करते फिरे हैं, तब जाकर गुरु ने उसे शक्ति दी है। तो जब तुम संसारिक एक्टिंग करने में इतनी मेहनत करते हो, तो जिसके पास गुरु की दी हुई अनंत ईश्वर शक्ति हो, वो नहीं कर सकता एक्टिंग? कर सकता है, बड़ी बड़ी एक्टिंग कर सकता है। लेकिन महापुरुषों की उस एक्टिंग को अगर किसी ने मन से भी फैक्ट मान लिया, एक सेकंड के लिए भी माना, और कुछ तो इतने उज्जट है उसी के मुंह पर भी बोल देते हैं, हमारी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। अच्छा, आपकी श्रद्धा खुद अपने लिए, आपके अपनी बुद्धि के लिए खत्म नहीं हुई? इतने जन्म, इतने करोड़ों जन्म नरक की यंत्रणाएं सह सह करके अपनी बुद्धि के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई? किस बुद्धि ने मरवाया है हमको, इस मन ने मरवाया है हमको। महापुरुषों के प्रति उल्टा सोचने का परिणाम है ये तुलसीदास रामायण लिख रहे हैं। भवदंगनी निरादर के फल ये, बहु रोग वियोगनी लोग भये। संसार में जिसको जितने कष्ट मिल रहे हैं संसार में, या मरने के बाद नरक में भी कष्ट मिल रहे हैं, वो सब के सब किसी सच्चे महापुरुष के प्रति उल्टा सोचने का फल है। सोचने का ही, क्योंकि सोचने से तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे और फिर खुद भी बोल बैठोगे, सब कुछ चला गया है मेरे पास से, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा साधना। चलो कम से कम तुम इतना बोले तो, लोग तो बोलते भी नहीं, सब नष्ट हो जाते हैं, सब के सब नष्ट होते हैं। और फिर कब हुक करी करुणा नर देही देत ईश, कभी फिर करोड़ों करोड़ों युगों के बाद भगवान मानव दे देते हैं। बड़ा जीव कष्ट उठाता है बेहद। कबीरा दुखिया सब संसार, परेशान हो गए कबीरदास। सारा संसार इसीलिए दुखी है कि अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ना चाहता, अपनी गड़बड़ बुद्धि को गड़बड़ बुद्धि नहीं मानना चाहता, उसी के अनुसार चलेगा। और भगवान तो बैठे अंतर्यामी अंदर, वो फल देते रहते। और सुनिए एक और कारण, ये कारण जो मैंने आपको बताया, यह कोई मेरा अपना प्रवचन नहीं है, अपनी स्पीच नहीं है, अपना कोई डिस्कोर्स नहीं है। ये सब जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जो मेरे भी गुरु हैं, उनकी लिखी पुस्तक है प्रेम सिद्धांत, उसमें लिखा है। लेकिन एक कारण और मैं बता देना चाहता हूं, महापुरुषों की एक्टिंग करने का, महापुरुषों के कंफ्यूजन क्रिएट करने का, फिर दूसरे महापुरुषों के द्वारा समाधान करने का एक कारण और भी है। बताओ क्या?
इससे हम लोगों को भगवत प्राप्ति करना आसान हो जाता है। आसान आसान होता है बाबा जी, क्या बोल रहे हो आप? जब मन में कंफ्यूजन आएगा तो अच्छे खासे अनुकूल सोच रहे थे, फेवरेबल, उल्टा सोचने लग जाएंगे, और उल्टा सोचने पर भगवान फल देंगे नहीं कुछ भी। तो आसान कहाँ हुआ, वो तो कठिन हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और हमने देखा सुना तो दिल में धक हुआ, धक होगा ना, धक, हाँ धक तो होगा। फिर जब हमने सत्संग किया उसके बाद समाधान हुआ। अब क्या हुआ, आज तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मलहम रख दिया, हाँ ठंडक लगी, और ठंडक लग के फिर थोड़ा थोड़ा दिल हमारा ठीक हुआ। फिर किसी ने कंफ्यूजन की एक्टिंग कर दी, महापुरुष ने किसी और कंफ्यूजन की एक्टिंग कर दी, क्रिएट कर दिया, भ्रम पैदा कर दिया, फिर खट हुआ, फिर समाधान, यानी खट समाधान, खट समाधान, खट समाधान, ये होता रहेगा ना। हाँ, यानी दिल में चोट लगती रहेगी ना, है ना, पक्का हो गया ना। हाँ, तो यही बात तो जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने पुण्य सुमधुरा में लिखी है। लगी री मोहे श्याम दृगन की चोट, जितनोई छोट कृपालु नंद को, ढोटा उतने खोट, लगी री मोहे श्याम दृगन की चोट। हमारे हृदय में बार बार चोट लगती रहेगी, चोट लगती रहेगी, मतलब एक तरीके का दुख मिलेगा, है ना। तो ये दुख ही भगवान से मिलाएगा। ये पद भी भजन भी जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम सुमधुरा ग्रंथ में लिखा है। पिया कव हयो मोहे दुखदाई, दुखदाई, हम तो सुख चाहते हैं, ये दुखदाई शब्द कहां से आ गया? वो भी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु लिखे, और श्री कृष्ण से कह रही है गोपी यह लिखे, हे प्रियतम कब तुम मुझे दुख देते रहोगे। पिया कब हयो मोहे दुखदाई। लंबा चौड़ा पद है, पढ़ लेना आप लोग, लेकिन आखिरी लाइन क्या है कि जिस दुख को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी ने तपस्या किया और उसे नहीं मिला ये दुख, तब कृपालु, आपके दुख देने से क्या होगा, तब कृपालु विरहिणी जर जंगम प्रियतम रूप लखाई। जड़ जंगम में, संसार के कण कण में श्री कृष्ण दिखने लगेंगे। ये कंफ्यूजन समाधान, कंफ्यूजन समाधान, कंफ्यूजन समाधान की चोट लगने से। बिंदु नाम के एक संत हुए वृंदावन में, बड़े प्रसिद्ध संत बिंदु, वो लिखते हैं, प्रेम की इस दिल में लगी गर घात न होती, अगर चोट ये नहीं लगी होती, प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से मुलाकात न होती। ये अगर चोट नहीं लगी होती तो श्री कृष्ण कभी ना मिले होते। प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि मोहन से
मुलाकात न होती। सरकार को हर जाने में देता मैं भला क्या, गुनाहों की घर मेरे पास ये सौगात न होती। आंख के अश्रु बताते घनश्याम है दिल में, आंख के अश्रु बताते घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।